लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि लिमिट्स को कैसे इवैल्यूएट करना होता है और बाय डिफॉल्ट लिमिट्स होती क्या है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके वो वीडियो देख के आओ, और देख चुके हो तो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। अभी तक तो जान ही गए होगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के सोल्यूशन से। हमने काफी चीजें यहाँ पे देखो सॉल्व करी थी, आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, नेबरहुड क्या होता है, ग्राफ से समझाया था, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इट टू यू। हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ी थी। इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये जाना था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कैसे एलिमिनेट करते हैं, फैक्टराइजेशन से और रैशनलाइजेशन से। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन देखे थे, आगे हम रैशनलाइजेशन वाले देखेंगे जो यहां से शुरू होते हैं। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन बना आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूं पहले पार्ट में, यहां पे अगर x 2 रख दो, सीधा सीधा 2 रख दो, तो आपको दिखेगा कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है और वो बनना नहीं चाहिए था। तो क्या करने का, ये करने का कि नीचे वाली चीज को एलिमिनेट करो। अब कैसे एलिमिनेट होगी, आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर x कॉमन ले लेते हैं। जब आपने x कॉमन लिया आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे मिलेगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो हमने सिर्फ फैक्टराइज किया, नथिंग एल्स। अब आगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, x बाहर रहेगा, इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुमको x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, नीचे आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो इससे होगा ये कि ऑब्वियस सी बात है, तुमको मालूम है कि x की वैल्यू कभी 2 नहीं होगी, वो 2 के करीब होगी। तो आप इसको ऊपर नीचे काट सकते हो। नाउ यू आर लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 2 और x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट अब नहीं बचा जो इसको मैथमेटिकली रॉन्ग कर रहा था। अब सब बढ़िया है। अगर मैं x को 2 रख देता हूं तो ऊपर 0 आएगा एंड दैट कैन हैपन। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो जो नहीं आ रहा है तो आप लास्ट में लिख दोगे कि टेकिंग लिमिट लिख के x की वैल्यू 2 डालोगे तो तुमको मिलेगा 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज एसेंशियली 0। तो लिमिट 0 आ सकती है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ये छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चे अक्सर लुक ओवर कर देते हैं। तो आपको नहीं करना, आपको चीजों को समझना है। आगे देखो यहाँ पे वापस अगर मैं 2 रखता हूं तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, दोनों जगह 0 मिल रहा था, तो 0/0 फॉर्म बन रहा था। उसी चीज को एलिमिनेट करना है। जितना मैक्सिमम ऊपर से कॉमन ले सकते हो ले लो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके x माइनस 2 आएगा, नीचे ये वाला फैक्टराइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि आपको क्वाड्रेटिक की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे आपको मिल जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, जिससे x माइनस 2 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड इधर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। क्या मेरे को 2 रखने पे अभी भी 0/0 फॉर्म मिल रहा है? अगर आप ये सवाल खुद से करोगे और आंसर मिलता है नहीं मिल रहा, तो आप यहां पे 2 रख सकते हो। लास्ट में ये लिखना कि टेकिंग लिमिट 2 रख दोगे तुमको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो 4 अपॉन -1 विच इज नथिंग बट -4 एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया। तो ये भी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखो x 1/2 रखने पे ऑब्वियस सी बात है कि ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिख लेते हैं 8x माइनस 3, इसका था 2x माइनस 1, माइनस साइन लगा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 1। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता लेकिन नीचे वाला हो सकता है। इसको आप 2x माइनस 1 2x प्लस 1 लिख सकते हो बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे आपको 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 एलसीएम में मिल जाएगा। अब इसके पास ऑलरेडी 2x माइनस 1 था तो 2x प्लस 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 8x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 1। ऑलवेज रिमेंबर जब आप नेगेटिव साइन लगाते हो ये माइनस दोनों के लिए होता है, तो जब आप एलसीएम लेते हो ये माइनस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना। आप बच्चे जरूर हो लेकिन आप समझदार बच्चे हो। तो x टेंड्स टू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहां मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 16x स्क्वायर, 8x प्लस 1 तो प्लस में 8x माइनस में 6x माइनस का 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1। तो ऑर्डर कोई भी लिखो उससे फर्क उतना पड़ता नहीं है।
ये हो गया यहाँ पे। इसको आगे इसी जगह पे सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को अभी आप करना, होमवर्क है आपका, तो इरेज क्यों कर रहे हैं, होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। कुछ होमवर्क भी करना चाहिए, हर क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से माइनस करके 12x स्क्वायर मिलेगा, 8x में 6x माइनस करके 2x मिलेगा प्लस का, और -3 -1 माइनस का 4 मिलेगा। डिवाइड आप करेंगे 2x + 1 एंड 2x - 1 से। लिमिट आपको हर एक स्टेप पे लिखते जाना है जब तक आप टेकिंग लिमिट वर्ड ना लिख दो। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, मैं 2x को टू कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लेने पे मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 2, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में 2x + 1 एंड 2x - 1, लिमिट भूलना नहीं, x टेंड्स टू 1/2। इसको यहीं पे लिखते हैं आगे, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब न्यूमरेटर में अगर आप नोटिस करिए तो फैक्टराइज हो जाएगा, 6 × 2 -2 -12 होता है, और ये प्लस में x था, तो ये सबसे बेस्ट ऐसे फैक्टराइज हो सकता है 6x स्क्वायर प्लस 4x - 3x। तो 4x - 3x प्लस का x भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे और 4 × -3 माइनस का 12 भी मिल रहा है, जिस तरीके से आपको फैक्टराइज करना था। डिवाइड बाय 2x + 1 × 2x - 1। इसको आगे कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2 कॉमन लेते हैं, जो था ही, यहाँ पे अंदर 2x कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बचेगा 3x + 2, और अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ वापस से 3x + 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में 2x + 1 × 2x - 1। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2 को एज इट इज लिखा रहने दिया, इन दोनों में 3x + 2 कॉमन था, तो 3x + 2 लिख देंगे, और 2x - 1, और यहाँ पे 2x - 1 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2x - 1 × 2x + 1, तो यहाँ से 2x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लिखोगे लास्ट में टेकिंग लिमिट। अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको वायलेट कर रहा हो, तो आप लिखोगे टेकिंग लिमिट। जैसे आपने टेकिंग लिमिट लिखा, यहां मिल जाएगा 2 × 3 × 1/2। अब 3/2 + 2 और डिवाइडेड बाय, इधर भी 2 × 1/2, सिर्फ नीचे 2 आ जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दोगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा 2 4 7/2। सो यहाँ से 7/2 आपको आंसर मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना, वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट ये था फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन करना आपको सीखना ही पड़ेगा, आगे आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसको भी देखो कैसे करना है। यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो वो तो होगा ही नहीं। तो अगला जो मेथड आता है वो यहाँ पे आता है रैशनलाइजेशन का। अब आपने हमेशा से सुना है कि रैशनलाइजेशन होता है जब कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है, बट ये ट्रू नहीं है। रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि आप स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट करो या इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी पार्ट को एलिमिनेट करो, उससे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड आपने सुना होगा, बस वही आपको करना होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब अगर मैं x को देखो 0 रखता हूं, बात को समझो, अगर मैं x को डायरेक्टली 0 रखता हूं, ऊपर √2 - √2 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस √2 + x + √2 डिवाइडेड बाय √2 + x + √2। ठीक है, तो ऊपर नीचे आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो जनरली वो नंबर जो दिया होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके अपोजिट साइन का होता है। ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके मेरा कोई फायदा ना होता। तो आपको ये भी कॉमन सेंस पे लाना है, और एक प्रैक्टिस से ये चीज आ जाएगी कि क्या मल्टीप्लाई करना था। सो नाउ यू सी कि आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आएगा x × √2 + x प्लस में √2, ये डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमरेटर में a - b a + b, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करके तुमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आएगा 2 + x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x ×
ये रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस का रूट 2। अब तुम ऑब्जर्व करो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक स्टेप मैं आपके लिए और लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। x टेंड्स टू 0 और डिवाइड बाय x ब्रैकेट में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। तो ऊपर नीचे x भी तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको ऐसा कोई टर्म नहीं मिल रहा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। लास्ट में लिखना होता है टेकिंग लिमिट। जस्ट टेक लिमिट। लिमिट लेने से आपको मिल जाएगा, ऊपर तो 1 था, नीचे आ जाएगा रूट 2 प्लस 0 तो प्लस में रूट 2, तो 1/2 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी योर लिमिट। था ना सर? अब सेम लॉजिक यहां पे भी एक्सटेंड करते हैं। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहां मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस एक्स, ये रूट में है, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी। तो 1 प्लस एक्स रूट पे जो था उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस में 1। तो 1 1 कैंसिल, नीचे सिर्फ x बचता तो x से x भी कैंसिल। अब लास्ट में बस यहां लिख दो टेकिंग लिमिट। सो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, सिर्फ रैशनलाइजेशन करना था और कुछ भी नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस में भी रैशनलाइजेशन का ही आपको अप्रोच फॉलो करना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेम क्वांटिटी से। तो वो क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है भाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ऑब्जर्व करिए लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी। तो 1 प्लस एक्स क्यूब जो स्क्वायर रूट में था उस पे स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब जो स्क्वायर रूट में था उसके ऊपर भी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस और इनटू में रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ये चीज हो गई। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये तुमने देखा क्या हुआ, माइनस साइन लगा था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हटे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो -1 प्लस का एक्स क्यूब हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा था वो आप लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब रूट के अंदर प्लस में। ठीक है। अब यहां पे तुम्हारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और जो भी ये चीज लिखी थी 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। यहां से देखोगे ये कैंसिल, इस पे पूरा पावर कैंसिल, सिर्फ 2x बचा। अब डायरेक्टली अगर आप टेकिंग लिमिट ले लो तो आपको आंसर 0/something मिल जाएगा विच इज जस्ट 0। तो ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में न्यूमरेटर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस एच माइनस है तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा, नीचे भी रूट ऑफ x प्लस एच प्लस में रूट एक्स हो जाएगा। हमें किस पे फर्क पड़ता है? हमें h पे फर्क पड़ता है। जो लिमिट है उसी पे वेरिएबल, वही वेरिएबल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। x विल एक्ट एज अ कांस्टेंट फॉर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जिस पे लिमिट दी होती है उसको छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट के कैटेगरी में आप डालते हो। तो यहाँ पे लिमिट सिर्फ h पे दी है तो x एक कांस्टेंट है। हाँ आई नो, नॉर्मल नोटेशन में हम उसको वेरिएबल मानते हैं, लेकिन जिस पे लिमिट है वो वेरिएबल है। h टेंडिंग्स टू 0 a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको x प्लस एच माइनस एक्स मिल जाएगा। डिवीजन में h रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब यहां पे देखोगे x कैंसिल, सिर्फ h बचा, h कैंसिल। हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एक बार मैं आपके लिए ये भी लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/रूट ऑफ x प्लस एच प्लस में रूट x। अब यहाँ पे हम टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं। लिमिट हम ले रहे हैं h के लिए, x के लिए नहीं ले रहे हैं। तो 1/रूट x प्लस 0 प्लस रूट x, तो आंसर आ जाएगा 1/2 रूट x। तो आंसर भी ऐसे x में आ सकता है बिकॉज इस क्वेश्चन में x इज ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पे आते हैं। हाँ, ये वाला डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर है,
लेकिन ये डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। आपको मालूम है कि सिंस लिमिट x टेंडिंग्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये वैल्यू मिलती है आपको n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये आपको पता है, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला, वेल नोन फॉर्मूला, मैंने अच्छे से समझाया भी था क्यों होता है। अब इसको आप देखो कन्वर्ट कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज x की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और लिमिट भी x 2 पे है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो n जो था विच इज 8 2 की पावर 7, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 8 इंटू 2 की पावर 7 विच इज जस्ट 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 2 की पावर 10 विच इज 1024। तो इसका आंसर 1024 आएगा, या फिर अगर आप 128 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 1024 ही आपको मिलता है। तो चॉइस इज योर्स, लेकिन ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना था। यहां फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते, दिस इज द प्रॉब्लम। और अगर ये प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कर सकते हो अगर कर पाओ तो, कैसे करना है बस समझते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, हम बस ये बोल रहे हैं ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर रियल नंबर, n रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो चलेगा, लेकिन ये सेटअप मौजूद होना चाहिए। तो क्या मैं सेटअप क्रिएट कर सकता हूं? ये चलो देखते हैं। x टेंडिंग्स टू 4 लिखा है, x की पावर 3/2 लिखा है, तो क्या मैं 8 को 4 की पावर 3/2 लिख सकता हूं? रिमेंबर यहाँ पे दोनों नंबर सेम होने चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, बिल्कुल बन रहा है। और नीचे भी आपको x माइनस 4 मिल रहा है, एक्स ए पावर सेम, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे कि सर ये 3/2 4 की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो हमें मिलेगा 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2, तो ये होता है 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3 एंड यू आर डन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो वाला फॉर्मेट नहीं मिल रहा जो पीछे था। कोई बात नहीं, हम फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे बात को समझते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वो x माइनस ए का फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि मैं इस पूरी इक्वेशन को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं। सो व्हाट हैपेंस नाउ कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, ये जो x माइनस 2 है मैं इसके साथ ले लेता हूं, ले सकता हूं मल्टीप्लीकेशन में, एवरीथिंग कैन बी डन हियर। तो x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो मैं बस सिर्फ एक रीअरेंजमेंट टाइप का कुछ कर रहा हूं इनटू इधर जो x माइनस 2 था ये वाला, वो मैं इसके साथ ले लेता हूं, x की पावर 5 माइनस 32। अब हमने ऑलरेडी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में इस चीज को देखा कि लिमिट्स दोनों के पास इंडिविजुअली जा सकती है। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 2, और इसको भी मैं लिख सकता हूं x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, करेक्ट। ये तो एक लिमिट मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, 32 को 2 की पावर 5 लिखा, तो ये सर कहाँ गया? ये नीचे गया, x माइनस 2। अब देखो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं, और लिमिट जो होगी वो खाली इसी पे लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। यही हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था, और यहाँ इसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ये आपको पता है हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9, और नीचे मिल जाएगा आपको 5 इंटू 2 की पावर 4। तो यहां से इसको कैंसिल करोगे तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 64 होता है, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये पूरा सब कुछ सिंप्लीफाई करके आपको 64 मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द मेन पॉइंट वाज दिस। इसको हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, उसी टाइप का ये भी सॉल्व किया हुआ है। अब इन दोनों को साथ में लिया तो ये भाई मिल गया आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 64 होता है। अब अगर आपके मन में सर ये कैसे आया, बेटा एक्सपोनेंट्स का ध्यान रखो, 5 और 10 कट सकता है, कट गया। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, नीचे 2 की पावर 4, बेस सेम है और नंबर डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 10 माइनस 4 6, तो हमने 6 लिख दिया, और 2 की पावर 6 64 तो होता ही है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक का यूज करोगे। आप क्या करोगे, x माइनस ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। तो आपने जब ये काम किया, नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये जो नीचे वाला था, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन
x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो जो ये न्यूमरेटर में था वो इधर चला गया, और इस पे भी आपको लिमिट लगा के रखनी है x इक्वल्स टू a। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई करके m इंटू a की पावर m माइनस 1, नीचे से आपको मिल जाएगा इतना, इस जगह पे आंसर n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे m अपॉन n को अलग कर लो, हमें मालूम है a तो सेम बेस था, ये हो जाएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो m माइनस n हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो मैं 2-4 लाइन में कर दे रहा हूँ बिकॉज ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। अब ऐसे क्वेश्चंस ऑफन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह आप याद कर सकते हो, बट फॉर्मूले कितने रट लोगे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताता हूँ। ऐसे केसेस में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स पे पावर n लगी बहुत ही वियर्ड पावर है। तो ऐसे केसेस में आपको ये करना होता है, जो भी वियर्ड हो उसको हम t ले लेंगे। तो अगर 1 प्लस एक्स टी है, सो व्हेन x टेंड्स टू, देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट ना, अगर आपका x 0 है, x 0 की तरफ जा रहा है, जो जा रहा है, देन t टेंड्स टू 1। अगर x को 0 रख दोगे तो t की वैल्यू 1 के करीब नहीं जाएगी, तो t टेंड्स टू 1। ये लॉजिक लेके आप पूरे क्वेश्चन को रिमूव कर दो, लिमिट x की जगह पे t आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स को आप t की पावर n लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस एक्स t था, माइनस में 1, और 1 प्लस एक्स जो ये लिखा है इसको आप नीचे x को लिख सकते हो t माइनस 1, क्योंकि यहां से एक चीज और मिलेगी कि t इज x इक्वल्स टू t माइनस 1, करेक्ट। तो मैंने x को हटा के एक नया वही क्रिएट कर दिया, तो इस पे भी हम पावर अगर n लगा दें तो ये वही वाला सिस्टम बन जाएगा जो तक अभी तक आप देखते आ रहे थे। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब 1 की तुम कुछ भी पावर लगते रहो, वो तो तुमको n ही देता है। दिस विल बी योर आंसर। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये फॉर्मेट दिया हुआ है तो आपका आंसर यहाँ पे n आना है। याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया कौन सा, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे a से मतलब था मुझे, तो t x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये वैल्यू मुझे मिलती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। उसी चीज को यहाँ पे हमने ट्रांसलेट कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो। सेम इस टाइप को भी उसी तरीके से आपको डील करना है। अब यहाँ पे नीचे है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे यू कैन से कि जो 1 प्लस एक्स है इसको मैं टी क्यूब लूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी मैंने टी क्यूब लिया। पिछले क्वेश्चन में टी लिया था, इसमें टी क्यूब क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नीचे है क्यूब रूट और क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ऐसा कुछ लिख दिया। अब मुझे मालूम है जहां जहां 1 प्लस एक्स लिखेगा मुझे टी क्यूब डाल देना है, तो लिमिट, और यहाँ पे भी वही आपको लिखना है कि जब x टेंड्स टू 0 तब, यानी कि देन t टेंड्स टू 1, t क्यूब टेंड्स टू 1, सिमिलरली t टेंड्स टू 1। तो x को 0 रखोगे तो t की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, x की जगह t में, तो t टेंड्स टू 1 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स यहाँ पे t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर अभी स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट लगा रहने दो, हम 1/2 लिख लेते हैं पावर को, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय t का क्यूब, और इस पे क्यूब रूट लगा था ऐसा कुछ, और माइनस का 1। तो अब क्वेश्चन फॉर्म हो गया कुछ ऐसा कि लिमिट t टेंड्स टू 1 t की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। अब ये करने से फायदा ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगा जब इस पे आप पावर 3/2 लगा दो। अब 1 पे तुम कुछ भी पावर लगाते रहो वो 1 ही रहता है, तो हम 3/2 लगा सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3/2 1 की पावर 3/2 माइनस 1 n इंटू a की पावर n माइनस 1, क्योंकि वो फॉर्मेट ही वैसा बन गया। अब इसको आप डायरेक्टली सिर्फ 3/2 लिखोगे, 1 का कोई सेंस नहीं, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो इतना ईजी होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सिर्फ अप्रोच मैटर करती है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, मालूम है ना कि ये जो नंबर है n नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए हमेशा होना जरूरी नहीं है, n रियल नंबर है, लेकिन इस केस में n क्या है, नेचुरल नंबर है, जो आप उसको एज इट इज लेके चल सकते हो। सो अगर n नेचुरल नंबर था, इस पूरे सेटअप का आंसर आपको मालूम है, n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 108। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ही डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा। अब नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो ये कह क्या रहा है,
आप n में 3 की कोई पावर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस 108 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि एक 3 की पावर का नंबर मिल जाए। तो 108 कैन बी ब्रोकन इनटू 12 इंटू 9 भी बोल सकते हो, या सबसे बेस्ट क्या है 4 इंटू 27। अब ये 4 इंटू 27 लिखने का लॉजिक क्या है, उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। रिमेंबर ये n और ये n सेम ही होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि 3 का क्यूब ही तो होता है, दिस इज 3 का क्यूब, और ये था n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। तो जब आप इसमें कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू 4 है, चाहे इधर से कंपेयर करके देख लो या फिर पावर से कंपेयर करके देख लो, दोनों ही केस में आपको n की वैल्यू 4 मिलती है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम्स में टीचर्स को पूछते हुए देखा है, तो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। एंड अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक फॉलो करनी है, मेरा ऐप डाउनलोड करना है, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में ये पूरी सॉल्व एक्सरसाइज विद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जाओ, किस बात की देरी यार। फिर ये इसका आंसर n4 हो जाएगा, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 14, 15, 16 एंड 17। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये LHL RHL पे बेस्ड हैं। वाई LHL RHL? अभी तक हमने क्यों नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का यूज किया, हम डायरेक्टली वैल्यूज का यूज कर रहे थे, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके बराबर हो। तो आगे क्वेश्चन में अभी सवाल ही यही कर दिया, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, सवाल यही है। तो एग्जिस्ट करने के लिए आपको चेक करना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बस दो चीजें चेक करनी है। तो चेक करने के लिए आप करोगे क्या, आप लिखोगे, पहले पार्ट को मैं बता रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। बाय द वे इन फंक्शंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। अगर आप लिखते हो fx इज इक्वल्स टू, मानो एग्जांपल लेता हूं 2 और 5 का, ये 2 आपका आउटपुट तब होगा जब x 0 से छोटा हो, और 5 आउटपुट तब होगा जब x 0 से बड़ा हो। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं, यानी कि टुकड़ों में तोड़े हुए फंक्शंस। तो ये बता ये रहा है कि x से तुम छोटी वैल्यू, मतलब तुमने अगर f में -3 भी डाल दिया तब भी तुमको मिलेगा 2, f में -2 डाला तब भी 2 मिलेगा, f में -1 लाख कुछ डाल दिया ऐसा तब भी आंसर 2 ही मिलेगा। फॉर एनी नेगेटिव नंबर विच इज लेस देन 0 आपको 2। तो ये बोल रहा है कि x की एक सर्टेन वैल्यू के लिए आउटपुट ये सर्टेन आउटपुट आता है। अब हमेशा ये होना जरूरी तो नहीं था, हो सकता है ये 2x 5x भी हो सकता था। तो अगर ये 2x और 5x होता तो थोड़ा सा आउटपुट चेंज होता, लेकिन आता इसी के अराउंड। -3 का आंसर -6 हो जाता, क्योंकि आप यहाँ पे x को सीधा रख रहे हो। लेकिन अगर मैं f3 निकालूंगा तो मैं 15 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो इस वाले ब्रैकेट में आ गया। तो x की वैल्यू पे आउटपुट क्या आएगा, ये पीसवाइज फंक्शंस आपको बताते हैं, और ये पीसवाइज फंक्शन का काम भी होता है। तो इसी को यहाँ पे लॉजिक को आपको लेके चलना है। हमें चेक करना है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 ऑफ fx, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यही बात है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें लेनी है। सबसे पहले तो LHL, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बारे में और अभी आगे वाली जब कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा उसमें ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे LHL RHL, लेकिन अभी के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि आप 1 पे लेफ्ट की तरफ से आ रहे हो। अब देखो नंबर लाइन बनाते हो तो 1 यहाँ पे है, 1 से आप राइट से भी आ सकते हो नंबर लाइन में, और लेफ्ट से भी आ सकते हो। और ऑल्सो रिमेंबर कि 0 कहीं बहुत ही लेफ्ट में, या जो 2 होगा बहुत ही राइट में होगा, ये इसका डिलीटेड नेबरहुड है। इट शुड बी 0.999, और यहाँ पे कोई नंबर होगा कि 1.0001, ऐसा कोई नंबर आपको मिल सकता है। तो बहुत ही पास के नंबर्स होते हैं जो आप लिमिट्स में लेके चलते हो। नॉट एग्जैक्टली 1, कभी 1 नहीं होगा, लेकिन बहुत ही नियर अबाउट वो नंबर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ नंबर मिल सकता है। अब यहां पे भी हमें वही लॉजिक लगाना है। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 की पावर -1 नहीं है, ये 1 पे बस एक माइनस का साइन लगा है। इससे क्या होता है, 1 पे माइनस का साइन से आप ये बताते हो कि मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं। अब माइनस साइन यानी लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो। अब मैं यहां पे पीसवाइज फंक्शन में देखूंगा, मैंने ये देखा कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैं fx लिखूंगा, उसके बाद हम लिखेंगे इसको कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव और fx। अब fx के दो आउटपुट्स पॉसिबल थे, एक ही आउटपुट था एक ही आउटपुट था, लेकिन किस पे, x पे डिपेंड था। तो इस केस में जब हम x 1 से छोटी वैल्यू पे आ रहे हैं तो इसी रीजन में होंगे ना, तो आउटपुट भी 1 + x² होगा। तो आप इस fx की जगह पे 1 + x² लिख देते हो। उसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत ही सिमिलर सा है। क्यों सिमिलर सा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बस ये ढूंढना होगा कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इसको डिसकंटिन्यूअस कर रहा हो, या फिर इसमें एसिम्पटोट्स क्रिएट कर रहा हो, या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। प्रॉब्लम, अगर आपको एसिम्पटोट्स ये बड़ी बड़ी भाषा जिब्रिश लगती है, मैथमेटिशियन में सिर्फ आप पढ़ रहे हो फॉर द सेक ऑफ जस्ट गेटिंग मार्क्स, तो मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूं कि आप
आपको कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं आना चाहिए, और एरर आता है अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर हो, ये सारे एरर की कंडीशन है, तो उन एरर्स को रिमूव करो। लिमिट्स में तो जनरली डिनोमिनेटर में 0 वाला एरर हमें रिमूव करना होता है, तो यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं, एरर नहीं, तो आप सीधा क्या लिखोगे, हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट। सो वंस यू राइट टेकिंग लिमिट, आप डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, डायरेक्टली वैल्यू रख देने का, तो 1 + 1 का स्क्वायर। रिमेंबर मैंने माइनस साइन नहीं लिया, आपको माइनस साइन लेना भी नहीं है, वो -1 नहीं है, 1 नेगेटिव है, यानी 1 आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो और कोई मतलब नहीं था उसका, तो आपको मिल जाएगा 2, एंड इसको अभी आगे इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप लिखोगे RHL विच इज राइट हैंड लिमिट, इसको ऐसे मार्क कर देता हूं, इसका मतलब होता है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं 1 के, मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। एक बार आपको fx लिखना होगा, उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको मैं इरेज कर सकता हूं अभी। यहां पे फिर आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब एग्जैक्टली वैल्यू 1 नहीं है, 1 से थोड़ी सी ज्यादा। अब 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू कहां पे आएगी, ऑब्वियस सी बात है यहां पे आएगी, तो जब आप यहां पे 1 से ज्यादा रखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 - x, जो fx है उसी को लिखना है। अब मुझे दिख रहा है कोई डिनोमिनेटर नहीं, कोई एरर नहीं, तो अब मैं लिखूंगा टेकिंग लिमिट। लिमिट तभी लेनी है जब कोई एरर एग्जिस्ट ना करे। जब आपने लिमिट लिया आपको मिलेगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। पहले केस में 2 आ रहा था और दूसरे केस में 1 आ रहा है, तो आपको लिखना है सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस केस में। अगले केस में करती है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से भी जाओगे तो आपको यहाँ पे x + 1 रखना है, मतलब x + 1 रख के उस पर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 1, मतलब 0, 1 ही मिलेगा ना, और इधर -1 मिलेगा। यस, यू हैव टू सी कि किस तरफ से आप अप्रोच कर रहे हो, इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये शो करना है। इसी लॉजिक से पूरे क्वेश्चन को आप शो कर सकते हो, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। लेट f बी डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है ऐसे डिफाइन किया गया, <0 पे इतना, 0 पे इतना, 0 से बड़े तो इतना, तो आपको इवैल्यूएट करना है इस पॉइंट को। ठीक है, अब पॉइंट करने के लिए, इस पॉइंट को इवैल्यूएट करने के लिए आप लिखोगे लिमिट, पहले पार्ट का आंसर लिखा रहा हूं, x टेंड्स टू 2, 2 से बड़ा नंबर है। अब आपको fx लिखना है। मैं फिर पीसवाइज फंक्शन में जाऊंगा, क्या मैं देखूंगा इसके कई टुकड़े हो रहे हैं, लेफ्ट से या राइट से आने में कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है, अगर आ रही होगी तो तोड़ेंगे। LHL RHL में तभी तोड़ो जब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से फंक्शन डिफरेंट आउटपुट दे रहा हो। लेकिन यहां पे बोला है कि x > 0, 2x + 5, तो यहां पे तो 2 की तरफ जा रहे हो, और ऑलवेज रिमेंबर तुम 2 की तरफ चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड से साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये नंबर क्या मिलेगा 1.999, और ये मिलेगा 2.0001। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जाओ या राइट हैंड साइड से 2 की तरफ जाओ, दोनों तरफ से जा सकते हो, लेकिन ये दोनों ही पॉइंट आपके 0 से तो बड़े होंगे, दोनों ही पॉइंट 0 से तो बड़े, तो दोनों ही केस में आपको सीधा एक ही वैल्यू मिलनी है। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और सिर्फ 2x + 5। कोई दिक्कत नहीं थी तो आप लिख सकते हो टेकिंग लिमिट। तो ऐसे केसेस में आपको LHL RHL यूज नहीं करना जब उसी एक ही पीस के अंदर काम हो जाता है। जब टेकिंग लिमिट लिखा तो 2 × 2 + 5, तो 4 + 5 इज 9, एंड दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर x टेंड्स टू -3, अब -3 में सेम चीज यहाँ पे -3 रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में नहीं कर रहा, मैं थर्ड पार्ट सीधा आपको बताता हूँ। थर्ड पार्ट में बोला है इन्होंने क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है। अब इसको एग्जिस्ट कराने के लिए LHL और RHL आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। LHL का मतलब है आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, अब लेफ्ट हैंड साइड से 0 के fx रखना है आपको। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू कहां पर है, ये वाली वैल्यू है विच इज 3x - 1। तो आप यहाँ पे 3x - 1 लिख के, कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो आपको सीधा लिखना है टेकिंग लिमिट। तो द मोमेंट यू राइट टेकिंग लिमिट यहाँ पे रख दोगे 3 × 0 - 1 विच इज इक्वल्स टू -1। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो -1 आ जाएगा। उसके बाद आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट के लिए आप RHL राइट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx लिखना है। अब 0 पॉजिटिव ऑफ fx में क्या कौन सा पीस आएगा, 0 पॉजिटिव में ये पीस तो आएगा नहीं, ये वाला पीस आएगा क्योंकि 0 से बड़ा है। तो आपको लिखना है 2x + 5। तो तुम देख रहे हो क्या डिफरेंस होता है LHL और RHL में।
यहां पे डिफरेंस था क्योंकि 0 पे आपको पॉइंट्स दिए थे, 2 पे नहीं तोड़ा क्योंकि 2 वैसे भी एक ही पोर्शन के अंदर आ रहा है, ऊपर वाले दोनों से कोई उसको मतलब ही नहीं था, तो LHL RHL लिखने का कोई सेंस ही नहीं था। तो आप यहां पे लिमिट निकाल के डायरेक्टली बोल सकते हो हाँ ये एग्जिस्ट करती है। यहां पे यू नीड टू कैलकुलेट बिकॉज 0 के लेफ्ट में डिफरेंट वैल्यूज है और राइट में डिफरेंट वैल्यूज हैं, एंड वंस वी गेट थ्रू इट आपको मिलेगा, देखो कोई भी डिनोमिनेटर नहीं तो सिर्फ लिखो टेकिंग लिमिट, द मोमेंट यू राइट टेकिंग लिमिट आपको मिल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5, यहां से मिल जाएगा 5 और ये -1 है ये 5 है, तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तुम यहां पे सीधा बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना काम करना था इसके थर्ड पार्ट में। तो 15th क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है कि ये देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि LHL RHL बराबर होगा, तो आपको ये लिखना है सिंस लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एग्जिस्ट देयरफॉर, बहुत बच्चे सिंस और देयरफॉर में भी कंफ्यूज होते हैं, तो ऊपर 2 नीचे एक सिंस होता है, ऊपर एक नीचे 2 ये देयरफॉर होता है। आपको क्या लिखना है LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग ना LHL पहले निकाल लेते हैं, तो वंस यू गो फॉर LHL आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, 2 के लेफ्ट साइड से आ रहे हो, 2 नेगेटिव में आपको ये पोर्शन लेना है विच इज 4x लेस देन इक्वल टू 2 वाला। इसका आपको पहले तो fx लिखना पड़ेगा, उसके बाद fx की वैल्यू को यहां पे पुट करना है, 2 नेगेटिव ऑफ 4x माइनस 5, तो यहां पे 4x माइनस 5 आ जाएगा, फिर लिखो टेकिंग लिमिट, फिर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5 विच इज 4 2 8 माइनस 5 विच इज 3, तो यहां पे LHL की वैल्यू 3 आ गई। फिर हम RHL की भी बात कर लेते हैं, RHL में RHS नहीं RHL राइट हैंड लिमिट, तो यहां पे आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव ऑफ fx। अब 2 पॉजिटिव में x ग्रेटर देन 2 वाला यानी x माइनस k आ जाएगा, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ यहां पे x माइनस के। अब क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं, अब डिनोमिनेटर नहीं तो आप लिखोगे टेकिंग लिमिट, अब टेकिंग लिमिट में सीधा वैल्यू रखने का 2 माइनस के, ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पता है 3, राइट हैंड लिमिट पता है 2 माइनस के, तो सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL तो लिखोगे यहाँ पे कि जो 3 है वो 2 माइनस के बराबर, k को इधर भेज देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो आपको k मिल जाएगा एज -1, तो k आ जाएगा -1। ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान देना बिकॉज k निकालने का वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आम बात है पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला है x नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें बहुत ही केयरफुल रह के हमें सॉल्व करना है क्योंकि केसेस बनेंगे। अब केसेस कैसे बनेंगे वो केसेस मैं आपको बता के दिखाता हूँ। केसेस के लिए आपको ये पीसवाइज फंक्शन को और तोड़ना पड़ेगा। मुझे x की 3 डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, वो 3 डिफरेंट वैल्यूज क्या है, एक तो x इक्वल्स टू 0 वैल्यू है जो हमें दी है, कितना है आउटपुट इसका -2, x 0 पे आउटपुट क्या है -2, उसके बाद x ग्रेटर देन 2 देखो और x लेस देन 2 देखो, 0 नॉट 2 0, हम 0 पे जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट को ही लिखते हैं, और ये नॉट इक्वल टू 0 तो उस पे देखना है, तो 0 पे देखना था। तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पे ये होगा कि ये जो मॉड होगा सीधा सीधा पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, दिस इज जस्ट 0, तो x माइनस एक्स विल गिव यू 0। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट आ रही है, मतलब x 0 से बड़ा तो राइट हैंड लिमिट इज 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 पे तो -2 था, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखो तो क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x 0 से छोटा है तो आपके पास मिलेगा x प्लस x, क्योंकि जब मॉड होता है, देखो फॉर, यहां मैं आपको साइड में लिख के दिखा देता हूं, फॉर x लेस देन 0 मॉड x इज एक्चुअली -x, करेक्ट, ये मैंने मॉडुलस में समझाया था, तो भाई फंक्शन वाले वीडियो ध्यान से देखो, तो आपको मिलेगा x लेस देन 0 के लिए ये मॉड x एज -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे मिल जाएगा एक सिंपल सा x, तो ऊपर आएगा 2x, नीचे आएगा x, जो कट के सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दे देगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 है, जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 है, और जो पॉइंट पे वो -2। अब तुम देख रहे हो कि तीनों ही वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx,
जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटी वैल्यू आपको 2 मिल रही है। एंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू जीरो पॉजिटिव ऑफ fx, ये पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू आपको जीरो मिल रही है। Therefore and since LHL is not equal to RHL, तुम लिखोगे कि जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, हमें प्रूव ही करना था तो हमने इसको प्रूव कर दिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड इसके साथ आपके जो लिमिट्स की पहली एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर दी। आई नो ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनने वाला था, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। पहला पार्ट भी ऑलरेडी हमने पहले कवर किया है, दूसरा पार्ट है पूरी प्लेलिस्ट में आपको सब साथ में मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन यार अभी तक यहाँ पे देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।